वो तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो तीनों दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगता है हमें घूमने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में जाना चाहिए। वैसे भी काफी समय हो गया है, हम किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए। अरे यार पूजा, मैं तो पहाड़ी इलाकों में घूम घूम कर अब तंग आ गया हूँ। पिछली बार तुम्हारे कहने पर हम तीनों मनाली गए थे। ठंड के मारे तो बुरा हाल हो गया था। तो क्या तुम्हारे पास कहीं और जाने की चॉइस है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पूजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बात को कभी नहीं टालते। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? हर बार पूजा की नहीं चलेगी। ओके ओके, तुम दोनों आपस में अब इस बात को लेकर बहस मत करो। ठीक है, इस बार मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी। तुम दोनों ही डिसाइड करो कि इस बार हम तीनों कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। क्यों ना हम लोग इस बार बनारस जाएं? मैंने सुना है कि बनारस बहुत ही सुंदर जगह है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। तुमने पहाड़ों की पेंटिंग्स तो बहुत बनाई है। मैं समझ गया कि तुम इस बार अपनी पेंटिंग्स में बनारस की सुंदरता को उतारना चाहते हो। मैं भी बनारस जाने की काफी टाइम से सोच रही थी। तो फिर तय रहा, कल सुबह हम सब बनारस चलेंगे। अगले दिन अशोक, नितिन और पूजा कार में बैठकर दिल्ली से सीधे बनारस की ओर निकल गए। कुछ ही घंटे में वो तीनों बनारस के एक होटल में पहुंच गए। कुछ देर तक वो तीनों होटल में आराम करने के बाद बनारस घूमने के लिए निकल गए। शाम के समय बनारस के सुंदर दृश्य को पूजा अपने कैमरे में कैद कर रही थी। मुझे लगता है मेरा बनारस आने का फैसला गलत नहीं था मेरे दोस्त। तुमने बिल्कुल सही कहा अशोक। यहाँ आकर कितनी शांति मिल रही है। मुझे लगता है कि हम तीनों को साल में एक बार बनारस जरूर आना चाहिए, ताकि हम हमारे अशांत मन को शांत कर सके। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब देखो ना, पूजा यहाँ पर आकर कितनी खुश है। जब से यहाँ पर आई है तब से बनारस की गलियों की सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही लिए जा रही है। पूजा को तो शौक है फोटोग्राफी का, मगर तुझे शौक है पेंटिंग्स बनाने का। शाम का समय हो गया है और यहाँ पर कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। क्यों ना इस सुंदर दृश्य को तुम अपनी पेंटिंग्स में उतार दो। अच्छी कीमत पर बिक जाएगी। मैं इस बार कुछ अलग तरह की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि बनारस में मणिकर्णिका घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अरे मणिकर्णिका घाट तो संसार का सबसे बड़ा शमशान घाट है। तुम क्या वहां जाकर पेंटिंग्स बनाना चाहते हो? मेरे दोस्त, ये अंग्रेज इसी तरह की पेंटिंग पसंद करते हैं। तो फिर देर किस बात की है? चलो मणिकर्णिका घाट चलते हैं। अशोक, नितिन और पूजा सीधे मणिकर्णिका घाट पहुंच गए, जहां पर बहुत सी चिताएं जल रही थी। उस दृश्य को देखकर पूजा और नितिन घबरा गए। कुछ देर पहले जो मन में शांति मिल रही थी, यहाँ आकर तो अजीब सी घबराहट हो रही है। इस दृश्य को देखकर घबराओ मत पूजा, क्योंकि यही जीवन का अंतिम सत्य है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अशोक। हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि हम सबका अंत आखिर में आकर यही होना है। जो भी हो, मैं तो अपनी कार में बैठने जा रही हूँ। इतना कहकर पूजा अपनी कार में जाकर बैठ गई और अशोक मणिकर्णिका घाट को अपनी पेंटिंग्स में उतारने लगा। रात के 8 बज चुके थे। अशोक पेंटिंग बनाने में खोया हुआ था कि तभी एक भारी आवाज अशोक और नितिन के कानों से टकराई। तुम दोनों इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? उस भारी आवाज को सुनकर उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उनके सामने एक अघोरी खड़ा हुआ था, जो अपनी लाल लाल आंखों से उन दोनों को घूर रहा था। मैं इस जगह की पेंटिंग बना रहा हूँ। पेंटिंग का मतलब तो समझते हैं ना आप? चित्र। मुझे मत समझाओ कि पेंटिंग का मतलब क्या होता है। मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनाने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पेंटिंग बनाने का जो समय तुमने चुना है वो गलत है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगले दिन आकर पेंटिंग को बना लेना और रात होते ही यहाँ से चले जाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे रात के समय में ही पेंटिंग बनानी है। अशोक की बात सुनकर अघोरी अशोक को घूरकर देखता हुआ बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ बच्चे कि तुमने पेंटिंग बनाने का समय गलत चुना है। यहाँ से चले जाओ। अब रहने भी दो ना बाबा।
कुछ ही सेकंड की तो बात है। इतना कहकर नितिन अशोक की ओर देखकर बोला। जल्दी से तू अपनी पेंटिंग पूरी कर, फिर चलते हैं। अशोक जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग पूरी करने लगा। पेंटिंग पूरी करने के बाद वो दोनों बहुत फुर्ती से अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। होटल में जाकर नितिन अशोक की ओर देखता हुआ बोला। अरे यार, मैं तो बुरी तरह डर गया था। तुझसे ज्यादा तो मैं डर गया था, लेकिन अघोरी की बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। आखिर वो कहना क्या चाहता था? अरे यार, अघोरी एक रहस्यमय व्यक्तित्व वाले इंसान होते हैं। मैंने सुना है कि हमें इनसे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने बात को टालते हुए कह दिया कि हम कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों की बात पूजा बहुत गौर से सुन रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना कुछ हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अपनी कार में बैठकर आराम से गाने सुन रही थी। मुझे भी दिखाओ कि कैसी पेंटिंग बनाई है तुमने। अशोक पेंटिंग निकालकर पूजा को दिखाने लगा। वाओ, अमेजिंग अशोक, तुमने तो मणिकर्णिका घाट को अपनी पेंटिंग में उतार कर रख दिया है। इतने अच्छे तो फोटोग्राफ्स भी नहीं आ सकते जितनी अच्छी पेंटिंग तुमने बनाई है। मुझे विश्वास है अशोक कि तुम्हारी ये पेंटिंग तुम्हें लाखों का फायदा करवाएगी। पूजा की बात सुनकर वो तीनों दोस्त हंसने लगे। वो तीनों काफी देर तक अपने रूम में बातें करते हुए गहरी नींद में सो गए। आधी रात के बाद अशोक और नितिन को नींद में ही बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि कमरे में बस आग ही आग बरस रही हो। उन दोनों के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ये अचानक कमरे का टेम्परेचर इतना गर्म कैसे हो गया? हालांकि एसी तो फुल है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार, गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों अभी भी मणिकर्णिका घाट पर चिताओं के सामने खड़े हैं। नितिन की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक कर अपनी पेंटिंग की ओर देखने लगा। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई। उसने महसूस किया कि आग उस पेंटिंग के अंदर से निकल रही है। उसे ऐसा लगा जैसे कि पेंटिंग के बने हुए चित्र वास्तविक हो गए हैं। अचानक पूजा की भी आंख घबराहट के मारे खुल गई। ये अपने कमरे में इतनी गर्मी कैसी है? पूजा ने देखा अशोक और नितिन घबराए हुए अंदाज में पेंटिंग की ओर देख रहे थे। अचानक उस पेंटिंग के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने पूरे कमरे में अपना कब्जा जमा लिया था। ये क्या हो रहा है यार? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अशोक। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। उन तीनों को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा, मगर सामने का दृश्य देखकर उन तीनों की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई। उन तीनों ने देखा कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि मणिकर्णिका घाट के पास मौजूद थे। ठीक उन्हीं चिताओं के सामने अचानक जल रही चिताओं में से एक चिता में से एक अजीब सा दिखने वाला इंसान उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर उन तीनों के हलक से जोरदार चीख निकल गई। उसका मांस जगह जगह से जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। ये सब क्या हो रहा है अशोक? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पूजा कि आखिर ये हो क्या रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक व्यक्ति ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा दर्द से चीखने लगी। छोड़ो पूजा को, तुम जो कोई भी हो छोड़ दो इसे। मगर नितिन की बात का उस भयानक इंसान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो पूजा को घसीटते हुए उस चिता के नजदीक ले गया और अचानक वहां से गायब हो गया। ये देखकर अशोक और नितिन बुरी तरह से घबरा गए। आखिर वो पूजा को लेकर कहाँ गायब हो गया अशोक? कुछ समझ में नहीं आ रहा नितिन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति चिता से उठकर खड़ा हो जाता है और पूजा का हाथ पकड़कर उसे लेकर गायब हो जाता है। कहीं हम सब सपना तो नहीं देख रहे? पागल हो गए हो क्या? एक जैसा सपना 3 लोगों को कैसे आ सकता है? तभी वहां जल रही चिताएं अचानक से बुझ गईं और सभी ओर अंधकार छा गया। नितिन और अशोक डरकर
बुरी तरह से कांपने लगे। अचानक उन दोनों के कानों में उसी अघोरी की आवाज टकराई। यहाँ पर खड़े खड़े घबराने से कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। नितिन कांपती हुई आवाज में सारी घटना उस अघोरी को बताने लगा। मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब जानता हूँ। अगर उस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर अघोरी एक सुनसान गली की ओर चलने लगा। नितिन और अशोक उस अघोरी के पीछे पीछे चलने लगे। अचानक वो अघोरी एक सुनसान मकान के सामने खड़ा हो गया, जहां पर बुरी तरह से अंधकार छाया हुआ था। पूजा के चीखने की आवाज उसी घर के अंदर से आ रही थी। ये तो पूजा की आवाज है। हाँ, लेकिन पूजा यहाँ कैसे आ गई? तुम दोनों बात करना बंद करो। अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से उस लड़की से प्रेम कौन करता है? मैं उससे प्रेम करता हूँ बाबा। तो फिर जाओ, तुम्हें उस अंधकार से भरे घर के अंदर प्रवेश करना होगा। याद रखना, तुम्हारे सामने कुछ भयानक दृश्य आएंगे, मगर तुम उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। सीधे अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर वहां से बाहर खींच लाना, और गलती से भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम उस अंधकार से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। अघोरी की बात सुनकर नितिन सीधा उस अंधकार में प्रवेश कर गया। उसने अंधकार से भरे हुए घर में प्रवेश किया ही था कि सामने का दृश्य देखकर उसकी हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कि वहां पर सैकड़ों मरे हुए इंसान पूजा को पकड़े हुए थे। मुझे बचा लो नितिन, मुझे बचा लो। नितिन सीधा पूजा के पास आकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ पकड़ो पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूजा ने नितिन का हाथ पकड़ लिया। नितिन पूजा का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगा। भागते हुए कई दर्दनाक चीखें उसके कानों में टकराई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही देर में वो तीनों उसी अघोरी के सामने खड़े हुए थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है बाबा? मैं तो इस पेंटिंग को होटल में ले गया था और वहां अचानक एक काला धुआं उठा और हम तीनों ने यहाँ खुद को मौजूद पाया। तुम तीनों यहाँ से गए ही नहीं। मैंने जब तुमसे वापस जाने के लिए कहा था, तब यहाँ पर मौजूद कुछ काली और बुरी शक्तियां तुम तीनों के आसपास मंडरा रही थीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और हम जो होटल गए और वहां पर हमने बातचीत की, वो सब क्या था? वो सब तुम्हारा भ्रम था। याद रखना, किसी भी जगह जाने का एक सही समय होता है। आइंदा अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना और उनकी बातों का मजाक मत उड़ाना। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम तीनों हमेशा इसी घाट के आसपास मंडराते रहते, मगर इंसान बनकर नहीं, आत्मा बनकर। इतना कहकर अघोरी वहां से चला गया। अशोक, पूजा और नितिन उसी रात अपने घर वापस आ गए। वो आज भी इस घटना को याद करके अंदर तक कांप जाते हैं।